वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट दी एंकल जॉइंट बायोमैकेनिक्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बायोमैकेनिक्स का टॉपिक है पहली बात तो, और दूसरा इस टॉपिक से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पेपर में भी देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ अच्छे से देखना। So before studying about ankle joint biomechanics, हम थोड़ा ब्रीफ ले लेते हैं अबाउट एंकल फुट कॉम्प्लेक्स। तो ये वाला जो एंकल फुट कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों, ये एनालॉगस होता है विद द रिस्ट कॉम्प्लेक्स, जो कि आपको अपर एक्सट्रीमिटी में देखने को मिलता है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर टोटल आपको 28 बोन्स मिलती हैं। साथ ही साथ अगर मैं जॉइंट्स की बात करूं तो 25 जॉइंट्स आपको इस छोटे से स्ट्रक्चर में देखने को मिल जाते हैं। अब देखो जॉइंट्स मैंने आपको कहे थे बहुत सारे जॉइंट, तो आप इन जॉइंट्स के नाम आप यहाँ पे लिख के देख सकते हो सारे जॉइंट्स के नाम। तो सबसे पहला है आपका प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट। तो वैसे जो ये जॉइंट होता है ये ऊपर होता है, ये एंकल और फुट में नहीं इंक्लूड किया जाता, बट फंक्शनली जब हम बात करते हैं तो ये दोनों जॉइंट्स भी इसी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट जॉइंट जो है वो है एंकल जॉइंट, देन दी सबटैलर जॉइंट, calcaneocuboid joint, talonavicular joint, tarsometatarsal joint, metatarsophalangeal joint, and last one are the interphalangeal joints. So for clarity and better understanding, जो फुट की बोन्स है ना उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हाइंड फुट, मिड फुट एंड फॉर फुट। तो ये तीनों टर्म्स आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होंगी। जो हाइंड फुट है वो पीछे वाला हिस्सा होता है, दैट मीन्स पोस्टीरियरली। मिड फुट नाम से ही समझ आ रहा है मिडिल पार्ट ऑफ द फुट, एंड फॉर फुट यानी कि आगे वाला एंटीरियर पार्ट। तो जो आपका हाइंड फुट होता है उसमें आपकी 2 बोन्स आती हैं, कौन कौन सी, टैलस एंड कैल्केनियम। जो मिड फुट है उसके अंदर आपकी 3 बोन्स आती हैं, नाविकुलर, क्यूबॉइड, क्यूनिफॉर्म की जो 3 बोन्स होती हैं, मिडिल क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म एंड मीडियल क्यूनिफॉर्म, वो तीनों भी आपको इसी फुट में इंक्लूड करी जाती हैं। देन फॉर फुट के अंदर आपकी 2 बोन्स आती हैं, कौन कौन सी, मेटाटार्सल्स जो होते हैं वो, और जो फेलेंजेस होते हैं वो। तो ये दोनों जो होती हैं ये आपके फॉर फुट में इंक्लूड करी जाती हैं। ऐसा आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे हो, फॉर फुट, मिड फुट एंड हाइंड फुट बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे इन्होंने डिमार्केशन दिखाया हुआ है डिफरेंट कलर्स का यूज करके। तो आप यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हो। अब बात करते हैं मेन टॉपिक जो है, जो कि है एंकल जॉइंट। तो एंकल जॉइंट को बच्चों टैलोक्रूअल जॉइंट भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में ये आता है कि टैलोक्रूअल जॉइंट का बायोमैकेनिक्स बताओ तो कंफ्यूज नहीं होना, वो आपसे एंकल जॉइंट के बारे में ही पूछ रहे हैं। अब देखो प्रॉक्सिमली यानी ऊपर की तरफ से ये जॉइंट किसके बनता है, बाय द डिस्टल एंड ऑफ टिबिया एंड फिबुला, जो कि आप इमेज में भी देख पा रहे हो। जो ऊपर का एंड है यानी कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो कौन बना रहा है, टिबिया और फिबुला का नीचे वाला हिस्सा, डिस्टल एंड। और डिस्टली यहाँ पे कौन सा पार्ट लग रहा है नीचे की तरफ से आगे, बॉडी ऑफ टैलस। तो टैलस पूरी टैलस नहीं लग रही, टैलस का जो बॉडी वाला पार्ट है वो, और डिस्टल एंड का जो पार्ट है टिबिया फिबुला का, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो हमारा एंकल जॉइंट जो है वो फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये एंकल जॉइंट का फ्रंट व्यू है और साइड व्यू है। तो एंकल जॉइंट होता है बच्चों ये एक साइनोवियल जॉइंट होता है। अब साइनोवियल जॉइंट में कौन से टाइप का होता है, ये हिंज जॉइंट होता है, और इसका कैप्सूल भी होता है खुद का, और इसके खुद के लिगामेंट्स भी होते हैं। इसकी अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलता है, और जो मूवमेंट होता है उसमें वो होता है प्लांटर एंड डोर्सीफ्लेक्शन। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि प्लांटर और डोर्सीफ्लेक्शन तो हमारा सबटैलर जॉइंट पे भी होता होगा, बट नहीं, जो आपका प्लांटर और डोर्सीफ्लेक्शन है वो आपका सिर्फ एंकल जॉइंट पे होता है। अब बात करते हैं इन डिटेल अबाउट द प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सर्फेस। तो प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सर्फेस हमारी कौन कौन सी थी, डिस्टल एंड ऑफ टिबिया एंड फिबुला, है ना। तो अब क्या होता है, अब आप देखो इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये जो डिस्टल एंड है टिबिया और फिबुला का, ये कॉन्केव शेप का होता है ना, इस तरीके की शेप का होता है, कॉन्केव शेप है होगा। यहाँ पे आपका टैलस आके लग जाता है। अब देखो इन डिटेल अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो डिस्टल एंड ऑफ टिबिया एंड फिबुला में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इनके, सबसे पहला अगर हम लेटरली शुरुआत करें तो आपका जो लेटरल मेल्यूलस है, फिबुला का जो मेल्यूलस है वो, बीच में बात करें तो जो सर्फेस आ रही है डिस्टल एंड ऑफ टिबिया की वो, और एंड में मीडियल साइड पे क्या है आपका टिबियल मेल्यूला यानी कि मीडियल मेल्यूलस। तो ये तीनों मिलके एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बना रहे हैं कॉन्केव शेप का। आप यहाँ इस इमेज के अंदर देख पा रहे हो येलो कलर की जो लाइन है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है, क्या डिमार्क कर रही है, वो स्ट्रक्चर डिमार्क कर रही है कॉन्केव शेप का। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं तीनों, लेटरल मेल्यूलस, मीडियल मेल्यूलस और डिस्टल एंड ऑफ टिबिया का सर्फेस, ये तीनों मिलके कॉन्केव स्ट्रक्चर बना रहे हैं और ये एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस है। अब
यहाँ पे देखो एक बात हमें ध्यान रखनी है, जो आपको इमेज में भी देखने को मिल रही है कि जो आपका फिबुलर मेल्यूलस है या फिर जो आपका लेटरल मेल्यूलस है वो नीचे की तरफ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द मीडियल मेल्यूलस। यानी कि मीडियल मेल्यूलस जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ है और जो लेटरल मेल्यूलस है वो थोड़ा नीचे की तरफ है। इस बात को आप अभी यहाँ पे नोट कर लो, अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो दोनों मेल्यूलाई लेटरल और मीडियल और जो डिस्टल एंड ऑफ टिबिया है, ये तीनों मिलकर जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं कॉन्केव स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं मॉर्टाइस। तो इसको हम कहते हैं एंकल मॉर्टाइस। अब ये जो एंकल मॉर्टाइस होती है बच्चों, ये फिक्स नहीं होती, ये एडजस्टेबल होती है। ये जो बोन्स हैं ये आपस में मूव कर सकती हैं, है ना। इसकी वजह से क्या होता है, एंकल पे हमें स्टेबिलिटी भी मिलती है और मोबिलिटी भी मिलती है। क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर्स फिक्स्ड होते तो मूवमेंट तो हो ही नहीं पाती, फिर प्लांटर और डोर्सिफ्लेक्शन कैसे हो पाता, नहीं हो पाता ऑब्वियसली कि स्ट्रक्चर फिक्स्ड होते। बट ये इतने भी मोबाइल नहीं है कि ये हवा में ही लटकते रहते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आपका स्टेबिलिटी पार्ट भी आपको मिलता है एंकल जॉइंट पे और मोबिलिटी पार्ट भी मिलता है एंकल जॉइंट पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एंकल जॉइंट का मॉर्टाइस। तो यहाँ पे इन्होंने व्हाइट कलर से क्लियरली डिफाइन कर रखी है बाउंड्रीज सारी। अब ये जो एंकल जॉइंट का मॉर्टाइस है, इसकी जो एडजस्टेबिलिटी है, यानी कि कब इसको स्टेबिलिटी देनी है, कब इसको मोबिलिटी देनी है, तो उस टाइम पे जिसकी एडजस्टेबिलिटी होती है, ये कौन से जॉइंट्स डिफाइन करते हैं, आपके प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट। तो तभी मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि एंकल कॉम्प्लेक्स की जब हम बात करते हैं तो इन दोनों जॉइंट्स को भी हम इसके अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो वो इसीलिए करते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी एंकल की मॉर्टाइस है, तो उसके अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको कंट्रोल करना किसका काम होता है, इन दोनों जॉइंट्स का। अब ये तो हुई हमारी प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस के बारे में बात एंकल जॉइंट की। अब हम बात करते हैं अबाउट द डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस। तो जैसा कि आपको पता है डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस में क्या आता है, टैलस। तो ये आप याद रखना कि यहाँ पे जो बॉडी ऑफ टैलस है वो जाके जॉइंट बनाती है विद द अपर एंड। पूरा टैलस जॉइंट नहीं बनाता। ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है ये कन्वेक्स शेप का होता है। यानी कि जब मैंने आपको बताया था कि जो एंकल जॉइंट का मॉर्टाइस है वो कॉन्केव शेप का है, इस तरीके का है। तो नीचे से जो टैलस आती है वो इस शेप की आ जाती है और वो यहाँ पे ऐसे जॉइंट बना लेती है। तो ये आपका हो गया कन्वेक्स वाला टैलस। अगर टैलस की बात करें तो जो बॉडी होती है ना टैलस की, वो आगे की तरफ से वाइडर होती है एज कम्पेयर टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द टैलस, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको एक कैरेक्टरिस्टिक वेज शेप अपीयरेंस कहा जाता है। अब ये जो बॉडी ऑफ टैलस होती है ना बच्चों, इसके ऊपर 3 आर्टिकुलर सरफेस या 3 आर्टिकुलर फेसेट्स होते हैं। कौन कौन से, फिबुलर फेसेट, ट्रोक्लियर फेसेट या फिर सरफेस भी कह देते हैं हम, एंड द लास्ट इज द टिबियल सरफेस। अब ये देखो तीनों चीज़ें कहाँ पे भी प्रेजेंट थी, इसके प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस पे भी। यानी कि हमारे पास क्या था, लेटरल मेल्यूलस था, जो बीच का टिबिया का डिस्टल एंड था वो था, एंड द मीडियल मेल्यूलस। तो देखो तीनों ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे या फिर तीनों जो सरफेस हैं वो इनके साथ जाके लगेंगी, इसलिए इनका नाम भी बहुत सेम है। तो फिबुलर जो सरफेस होती है ये किसके लिए होती है, इसके ऊपर क्या होता है, लार्ज लेटरल फेसेट होता है। जो ट्रोक्लियर सरफेस होती है ये कन्वेक्स होती है सुपीरियरली। इसके अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल ग्रूव प्रेजेंट होता है। जो टिबियल सरफेस होती है यहाँ पे टिबियल साइड पे, उस पर आपको एक स्मॉल मीडियल फेसेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉडी ऑफ टैलस, इनके यहाँ पे सारी मार्किंग्स इन्होंने दिखा रखी हैं। ये तो बात कर ली हमने कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस कौन कौन सी होती है एंकल जॉइंट की। बट आगे बढ़ने से पहले हमें एक टर्म पता होनी चाहिए, दैट इज टिबियल टॉर्शन। तो टिबियल टॉर्शन क्या होता है, अब देखो जब हम एंकल जॉइंट की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी कि जो फिबुला है यानी कि जो लेटरल मेल्यूलस है वो थोड़ा नीचे है एज कम्पेयर टू द मीडियल मेल्यूलस, है ना, और वो थोड़ा पीछे की तरफ भी होता है। यानी कि जो आपका लेटरल मेल्यूलस है वो नीचे है, ठीक है, और पोस्टीरियरली है देन द मीडियल मेल्यूलस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस इमेज के अंदर कि जो आपका लेटरल मेल्यूलस है और मीडियल मेल्यूलस है, इनकी लेंथ में कितना फर्क है। लेटरल मेल्यूलस काफ़ी नीचे है और पीछे की तरफ होता है देन द मीडियल मेल्यूलस। अब ये चीज़ क्यों होती है, तो इसका रीज़न होता है कि जो आपका डिस्टल एंड ऑफ टिबिया होता है, यानी कि टिबिया का जो नीचे वाला हिस्सा है डिस्टल एंड है, वहाँ पे टिबिया के अंदर एक ट्विस्ट होता है जिसको हम कहते हैं टिबियल टॉर्जन। यानी कि जो आपका अपर एंड ऑफ टिबिया है जहाँ पे टिबियल प्लेट्यू है, उसके रिलेशन में जो लोअर एंड ऑफ टिबिया है ना वो
घूमी हुई होती है, ठीक है, जिसके चक्कर में क्या होता है, जब साइड में फिबुला आके लगती है तो उसकी भी जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाती है। तो इस ट्विस्ट को हम कहते हैं टिबियल टॉर्जन या फिर टिबियोफिबुलर टॉर्जन। तो यहाँ पे आप टिबियल टॉर्जन देख सकते हो, ये ट्रांसवर्स प्लेन, यानी कि हम ऊपर से खड़े होकर अगर मैं लेग को काट दूँ और टिबिया को अगर मैं ऊपर से देखूँ तो कुछ इस तरीके की चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जो ऊपर टिबियल प्लेट्यू है वो किस तरीके से टॉर्जन है और जो नीचे है, जो यहाँ पे डिस्टल एंड ऑफ टिबिया है, वो किस तरीके से टॉर्जन है। सो इसकी वजह से क्या होता है, जब हम खड़े होते हैं तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक टो आउट पोजीशन होती है, जो कि हमें नॉर्मल स्टैंडिंग में देखने को मिलती है। हम कभी भी पैर ऐसे अंदर की तरफ करके खड़े नहीं होते, है ना, कॉन्शियसली खड़े हो तो एक बात अलग है, बट अगर आप देखोगे तो नॉर्मली ज़्यादातर सब मेजॉरिटी लोग इसी तरीके से खड़े होते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है, टिबियल टॉर्जन। अब बात करते हैं कैप्सूल ऑफ एंकल जॉइंट। तो जिसका कैप्सूल होता है वो थिन होता है और एंटीरियरली और पोस्टीरियरली तो वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। अब लिगामेंट्स की बात करें तो देखो, कैप्सूल तो जो एंकल जॉइंट का है वो बहुत वीक है। तो एंकल जॉइंट पे जो भी स्टेबिलिटी वाला पार्ट प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है, यहाँ के लिगामेंट्स। तो एंकल जॉइंट के लिगामेंट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, मेन दो लिगामेंट्स आते हैं हमारे, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट एंड द लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। अब ये जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है इसको हम डेल्टॉइड लिगामेंट भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसे हम MCL भी बोलते हैं। इसका नाम डेल्टॉइड क्यों पड़ा, क्योंकि ये फैन शेप स्ट्रक्चर होता है, ये एक फैन की शेप में हमें दिखता है। ये दोनों लिगामेंट्स में अगर कंपेयर किया जाए लेटरल और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट में, तो ये वाला जो लिगामेंट होता है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो इसकी जो इंजरी के चांसेस हैं वो भी बहुत कम होते हैं। अब इसके जो फाइबर्स हैं वो अराइज कहाँ से होते हैं, तो जो आपका मीडियल मेल्यूलस या फिर जिसको टिबियल मेल्यूलस भी कहा जाता है, वहाँ से ये जो लिगामेंट है अराइज होता है और फिर ये तीन तरफ जाता है, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो जब ये आगे की तरफ जाता है तो यानी कि फैन आउट कर रहा है तीनों तरफ, है ना। तो जब ये आगे की तरफ जा रहा है तो ये किस पे जाके लगता है, नेविकुलर के ऊपर। जब ये पीछे की तरफ जाता है तो पीछे कौन सी बोन है, कैल्केनियम, तो ये कैल्केनियम पे जाके लगता है। और जब ये नीचे जाता है यानी कि डिस्टली जाता है तो ये टैलस पे जाके लगता है। यानी कि यहाँ पे टिबियल मेल्यूलस है, मीडियल मेल्यूलस है, वहाँ से ये लिगामेंट निकला, आगे की तरफ गया, पीछे की तरफ गया और नीचे की तरफ गया। तो ये ऐसे फैन शेप में स्प्रेड आउट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा डेल्टॉइड लिगामेंट का इन्होंने डायग्राम यहाँ पे दे रखा है। अब जब ईवर्जन या फिर प्रोनेशन होता है तब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो डेल्टॉइड लिगामेंट है वो इंजर हो। नेक्स्ट इज द लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। अभी जो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम LCL भी कहते हैं और ये हमारे एंकल के लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। ये वाला जो लिगामेंट है ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, MCL से थोड़ा वीक रहता है और इसीलिए इसकी जो इंजरी के चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये कौन सी मूवमेंट कंट्रोल करता है, हमारी इनवर्जन या फिर सुपिनेशन मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। अब LCL के बच्चों तीन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, ATFL, PTFL एंड CFL। ATFL क्या है, एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट, PTFL इज पोस्टीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट एंड CFL इज कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट। ATFL क्या होता है, यानी कि एंटीरियर टैलोफिबुलर, यानी कि टैलस और फिबुला के बीच में जो लिगामेंट है जो कि एंटीरियरली प्लेस्ड है वो है हमारा ATFL। PTFL क्या है, जो कि पोस्टीरियरली प्लेस्ड लिगामेंट है किसके बीच में, फिबुला और टैलस के बीच में। CFL कौन सा लिगामेंट है, जो कि फिबुला और कैल्केनियम के बीच में लिगामेंट है। तो ये देखो ATFL और PTFL जो है ना ये दोनों हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होते हैं और जो आपका CFL है ये वर्टिकली प्लेस्ड लिगामेंट होता है। जो आपका ATFL है इन तीनों में से ये सबसे वीक लिगामेंट होता है और जो PTFL है ये इतना वीक नहीं होता, ये बहुत रेयरली ही टॉर्न होता है या इसमें इंजरी आती है। जो आपका CFL लिगामेंट है ये किससे रीइंफोर्स होता है, बाय द सुपीरियर पेरोनियल रेटिकुलम, जो भी आपका लेटरली प्रेजेंट होता है। तो ये वाला जो लिगामेंट है ये उससे भी रीइंफोर्स होता है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो अबाउट द लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। अब ये जो ATFL है इसके इंजरी के चांसेस कब होंगे, जब आपका जो पैर है वो प्लांटर फ्लेक्शन, मीडियल रोटेशन एंड इन्वर्जन में जाएगा तो इसके इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। PTFL कब स्ट्रेस में आता है या इंजरी होगी, जब आपका पैर जो है वो डोर्सीफ्लेक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन में जाता है। CFL पे कब स्ट्रेस आता है, जब डोर्सीफ्लेक्शन और इन्वर्जन होता है।
अब बात करते हैं अबाउट दी एक्सेस ऑफ एंकल जॉइंट। तो जब जो एंकल जॉइंट है वो आपका न्यूट्रल पोजीशन में होता है, यानी कि ना ही डोर्सीफ्लेक्शन में होता है और ना ही प्लांटर फ्लेक्शन में होता है, तो जो एक्सेस है एंकल जॉइंट की वो किसके थ्रू पास होती है? लेटरल मेल्यूलस के थ्रू, बॉडी ऑफ द टैलस एंड जस्ट बिलो या फिर थ्रू द मीडियल मेल्यूलस। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ एक्सेस की तो वो इन तीनों स्ट्रक्चर्स के थ्रू पास होगी नॉर्मली। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो टैलोक्रूअल जॉइंट की जो एक्सेस है वो देखो सीधी जा रही है स्ट्रेट। अब इसकी अगर मैं मेजरमेंट्स की बात करूँ तो ये जो एक्सेस होती है ये 14 डिग्री इंक्लाइंड होती है फ्रॉम द ट्रांसवर्स प्लेन, और अगर फ्रंटल प्लेन की बात करें तो वहाँ से 23 डिग्री इंक्लाइन होती है। अब बात करें यहाँ के मूवमेंट की, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस जॉइंट की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहती है वो होती है 1। तो यहाँ पे आपको दो मूवमेंट देखने को मिलती है, डोर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। सो डोर्सीफ्लेक्शन क्या हुआ? जब हम अपना पैर ऊपर की तरफ लेके आते हैं, ऊपर की तरफ जब हमारा पैर जाता है तो उसे हम कहते हैं डोर्सीफ्लेक्शन, और इसकी नॉर्मल रेंज रहती है 0 से 20 डिग्री। जब हम अपना पैर नीचे की तरफ लेके जाते हैं, नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्लांटर फ्लेक्शन, और इसकी नॉर्मल रेंज रहती है 0 to 50 डिग्री। आर्थोकाइनेमैटिक्स की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो डोर्सीफ्लेक्शन के टाइम क्या होता है, जो हेड ऑफ टैलस है वो आपका डॉर्सली यानी कि अपवर्ड मूव करता है, और जो बॉडी है वो पोस्टीरियरली मूव करती है। प्लांटर फ्लेक्शन में जो हेड ऑफ टैलस है वो पोस्टीरियरली मूव करता है, और बॉडी ऑफ टैलस है वो डॉर्सली यानी कि अपवर्ड मूव करती है। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? कॉन्केव कॉन्वेक्स रूल से। तो अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा होगा तो आपको जो मैंने बात यहाँ बोली आपको बहुत आसानी से समझ आ गई होगी। तो अगर आपको कॉन्केव कॉन्वेक्स रूल समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो पे जाके चेकआउट कर सकते हो, तो आपको ये वाली जो स्लाइड है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब ये जो मूवमेंट होती है एंकल की डोर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन, ये मूवमेंट किससे लिमिटेड होती है? तो इनका प्राइमरी रिस्ट्रेंट कौन होता है इन मूवमेंट्स का? तो वो होती है सॉफ्ट टिश्यू रेस्ट्रिक्शन। अब देखो जो डोर्सीफ्लेक्शन है वो किससे लिमिटेड होता है? ऐसे तो डोर्सीफ्लेक्शन की मूवमेंट होती रहेगी, कोई रोकने वाला भी तो होना चाहिए। तो ट्राइसेप्स सूरे यानी कि गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस मिलकर डोर्सीफ्लेक्शन की मूवमेंट को लिमिट करते हैं। इसीलिए जब आप नी फ्लेक्स करके डोर्सीफ्लेक्शन करते हो तो आपको ज़्यादा रेंज मिलती है एज कम्पेयर टू द स्ट्रेट नी। तो इसका रीज़न यही होता है कि देयर इज एक्टिव एंड पैसिव और पैसिव टेंशन इन द ट्राइसेप्स सूरे। जो प्लांटर फ्लेक्शन है, अब प्लांटर फ्लेक्शन की मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है या लिमिट करता है? हमारी एंटीरियर मसल्स जो कि एंटीरियरली प्लेस्ड है। कौन कौन सी? टिबियालिस एंटीरियर हो गया, एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। तो ये सारी जो मसल्स हैं इनके अंदर की जो टेंशन होती है वो प्राइमरी रिस्ट्रेन होती है फॉर योर प्लांटर फ्लेक्शन। सो दिस